ओबेसिटी हमारे देश का क्या दुनिया का इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट इशू राइट। अगर किसी को वेट लॉस करना है जी उसके बेसिक 2-3 प्रिंसिपल्स क्या हैं? mindset and the focus should be on health when you're starting your weight loss journey. व्हाट इज वाटर वेट? जो आप बहुत ज़्यादा ये अनहेल्दी खाना खाते हो ना, जंक, हाँ. बॉडी में आप ब्लोटेड हो जाते हो. द रीजन फॉर दिस इज यू आर सेइंग अ मिक्स ऑफ डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज। तो डाइट में क्या है? व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स दैट यू फॉलो एंड अदर्स शुड फॉलो टू हैव इनफ फाइबर एंड प्रोटीन? व्हाट आर द थिंग्स दैट वन शुड हैव? तो ऑल द ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ऑल Okay. योर फ्रूट्स, और रोटी बनाते हो ना, उसके अंदर थोड़ा सा बीट रूट या कुछ सब्जियां, मेथी या पालक कुछ डाल दो ताकि वो और भी थोड़ा हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस बन जाए. These are good. या बट ऑल्सो यू शुड नो हाउ टू कंज्यूम दिस. कैन नॉट बी रैंडम. तो डाइट थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, बट आपको सोना ही है क्योंकि स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है. और ऐसे भी केसेस हुए हैं जहां पर उनका रिड्यूस हो ही नहीं पाया। ओबेसिटी, मोटापा हमारे देश का क्या दुनिया का इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज. So I was very excited when I found out about a person who's teaching lakhs of people how to reduce obesity, how to become fit. Is slimness equal to fitness? I don't know. Many such questions, and today I want to get answers from our special guest, Anvesha. Hello. Hi, Anvesha. Thank you so much for coming. Thank you so much for inviting me, Neeraj. I'm so excited to have this conversation with you. Thank you. But you're so young, and for the last so many years, आप कितने सारे लोगों को हेल्प कर रहे हैं to reduce weight and become fit, right? How many years has it been? On YouTube, it has been almost 8 years. Wow. As wow. a professional, almost 4-5 years. Yeah, 5 years. So in the last 4-5 years, you are helping people in person, and on YouTube, you've been helping people for 8-10 years. Yeah. तो ओवरऑल लैक्स ऑफ पीपल आपके शोज देख चुके हैं, आपके साथ बात कर चुके हैं, और आज आप हमारे साथ हैं, हमारी ऑडियंस को बता रहे हैं कि ये जो वेट लॉस का चक्कर है, जी राइट, अगर किसी को वेट लॉस करना है जी तो उसके बेसिक 2-3 प्रिंसिपल्स क्या हैं? इज इट, सम पीपल से इट इज ऑल अबाउट डाइट, सम पीपल से इट इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज, Right. सम पीपल से इट इज स्ट्रेस. तो आप क्या बोलेंगे? मैं बोलूँगी सबसे पहले माइंडसेट. आपको एक गोल फिक्स करना है. आपको वेट लॉस क्यों करना है? इट शुड नॉट बी फैमिली मेम्बर्स टेलिंग यू, या पार्टनर ने बोला, या किसी और ने बोल दिया तब आप चले गए. अगर आपके अंदर से वो आवाज़ आएगी कि ये मेरी माइंडसेट है, ये गोल है, मुझे क्यों करना है. इफ़ यू डोंट नो द वाई यू आर लूजिंग वेट, यू विल नेवर रीच दैट गोल. मतलब आपका एक गोल होना चाहिए, राइट. वो कहते हैं दृष्टि होनी चाहिए. वो जब तक नहीं है और अंदर से नहीं आता, तब तक आप वहाँ पहुँच नहीं सकते. बिकॉज यू कैन नॉट डू दिस थिंग्स आउट ऑफ फोर्स. गीता ने आपको फोर्स कर दिया तो ठीक है, उसने बोला, करते हैं. बहुत लोग ऐसे भी करते हैं, अच्छा 2 महीने में शादी है, कुछ डिटॉक्स करके फटाफट वेट लॉस कर लेंगे, फिर बात का देखा जाएंगे. इन मोस्ट केसेस दीज पीपल कम बैक टू मी एज क्लाइंट्स का देखा है, दे ऑल गेन दैट वेट बैक. कहीं कोई शॉर्टकट से कर लिया है, कोई वजह से, मतलब ऐसे ही टैसिड अच्छे देखने के लिए कर लिया. But then most probability, almost 70-75% people will gain that weight back. क्योंकि आपने हेल्थ पे फोकस नहीं किया, आपने बस अच्छा दिखने के लिए, लहंगे में फिट होने के लिए किया. तो वो पर्पस बहुत सही सॉलिड होना चाहिए कि आपका ये लॉन्ग टर्म गोल है, एक मैराथन है, कोई शॉर्ट टर्म गोल नहीं है, राइट. सेकेंड विल बी, वन इज माइंडसेट, सेकेंड विल बी टू एन्जॉय द प्रोसेस एंड टू नो दैट दिस विल बेनिफिट मी. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी को थायराइड है, किसी को पीसीओडी है, तो आपका डाइट, लाइफस्टाइल वैसे ही होना चाहिए टू रिवर्स दोज हेल्थ कंडीशंस, एंड देन सेकेंडरी आपका वेट लॉस आता है. तो जब आप फोकस करोगे, आई फील हेल्दी, आई फील बेटर, आई फील मोर एनर्जेटिक, माई हेल्थ इज़ द कंसर्न एंड फिटनेस इज़ द फोकस, तब ऑटोमेटिकली वेट आपका शेड होने लगता है, राइट. ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पीपल मोस्टली आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल स्टिल फोकस ऑन द वेट स्केल, बट दे फॉरगेट कि बहुत सिंपल है. अगर आप अपने हेल्थ पे फोकस करें, द एक्ट ऑफ फीलिंग बेटर, फीलिंग मोर एनर्जाइज्ड, मोर हैप्पी, क्योंकि वेट लॉस इज़ वेरी कनेक्टेड टू हाउ यू आर मेंटली ऑल्सो फीलिंग. सो मेंटल वेलबींग पे भी फोकस करें ना, क्योंकि बहुत लोग ये भी करते हैं, मैंने देखा है कि स्केल पे अगर मान लीजिए आपने वेट, आप बहुत डाइटिंग शाइटिंग कर रहे हो, ठीक है, एक दिन आपका 63 kg है, नेक्स्ट डे डाइटिंग करने के बाद भी 64 kg है. हाय राम, ऐसे लोग तो फिर समोसे खाने लग जाते हैं कि लाइफ खत्म हो गई. सूप खा के, मतलब सूप और सैलड खा के मैंने क्या उखाड़ लिया, वेट तो बढ़ गई मेरी. तो वुमेन डोंट, फॉर अ वुमेन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू like lose their weight, because a lot of factors like hormones, like metabolism, like age, like stress, these are very, very important in a woman's life.
जो एक औरत भूल जाती है। इट्स Right. नॉट वेरी लीनियर कि आप खाना कम कर दो, सैलड पे जियो और वेट लॉस हो जाएगा। बहुत लोगों के लिए बहुत टफ होता है। Right. सो जब आप अपने हैप्पीनेस को वो वेट स्केल के साथ एसोसिएट कर देते हो और अगर वेट नहीं गिरेगा तो वापस आ जाता है आपका चलो छोड़ो समोसे खा लो। So these are two very important things that you should understand mindset, and the focus should be on health when you're starting your weight loss journey. Not so much on how you look, Yeah. but on your health, on your Yes, fitness. yes. Because how you look, that will definitely happen. Right. Once you're feeling happy internally, that will definitely come. आप टोन लगोगे, आप अच्छे लगोगे, आप पतले हो ही जाओगे। बट आपका अगर गोल, क्योंकि ये मैंने खुद भी देखा है अपने लाइफ में, प्लस मैंने ये अपने इतने सारे क्लाइंट्स के साथ भी देखा है, इसलिए मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि शॉर्टकट बेसिस पे मेरे पास मत आओ। मेरे पास वैसा नहीं होगा कि कल शादी है तो अभी कर दो, ऐसा नहीं होता है मेरे साथ। एटलीस्ट हो सकता है पीपल आर डूइंग इट, बट आई विल नेवर रिकमेंड कि कल शादी है बट तो जैसे आपको- आपने बोला लोग आते हैं कि 2 महीने में शादी है या एक 3 महीने महीने में में शादी, शादी हाँ। है, 1 महीने में शादी है, तो वन क्वेश्चन इज व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पीरियड, राइट? लाइक यू आर सेइंग कि लोग बोलते हैं कल शादी है, अगले हफ्ते शादी है, तो ऐसा कुछ है क्या कि अगर 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने में हम काफी वेट रिड्यूस कर सकते हैं? पॉसिबल है क्या? देखिए, अ वेरी हेल्दी वे ऑफ लूजिंग वेट दैट वी एज न्यूट्रिशनिस्ट वुड कंसिडर 0.5 लाइक 0.5 to 1 kg पर वीक। एक अच्छा। स्टैंडर्ड है, अच्छा। बट दिस कीप्स फ्लक्चुएटिंग। जब आप मान लीजिए आपको ऑलमोस्ट आपके जो हेल्दी रेंज है वेट में, उससे आप 25 kgs ओवर वेट है, ठीक है। अब आपको, बट आपकी शादी 2 महीने में है, ये मैं नहीं कर सकती, ये पॉसिबल नहीं है। बट आप समवेयर बिटवीन 5 to 10 kgs का डिफरेंस आप देख सकते हो। बट मैं 2 महीने में आपको 25 किलो कम करके नहीं दे सकती, और वो भी ऐसा फिक्स नहीं है कि मोस्टली 5 तक तो हो जाता है, बट बहुत लोगों की ना बहुत बॉडी रेजिस्ट करती है। क्योंकि आप मान लीजिए आपकी शादी है तो आपका इतना स्ट्रेस चल रहा है यार, आपको लहंगा डिसाइड करना है, आपके मेकअप आर्टिस्ट डिसाइड करना है, घर वाले 4 और चीज़ें कहेंगे, तो आप डाइटिंग और ये इस पे फोकस सिर्फ करोगे या बाकी चीज़ें भी देखोगे ना? लाइफ भी तो है, उसको तो हम इग्नोर नहीं कर सकते ना। सो अ हेल्दी वे विल बी anywhere between 0.5 to 1 kg per week we can see. But then there comes the week of periods, menstruation, when every month for a woman, उस वीक में यूजुअली आप कोई वेट लॉस नहीं देखते। उस वीक के आने से पहले आप थोड़ा ब्लोटेड रहते हो, उसमें भी आपका वेट स्टक हो सकता है। तो वुमेन हैव टू कंसिडर अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स कि एक सस्टेनेबल वे में आपको जाना है। तो यू कैन सी एनीवेयर बिटवीन, आई विल से मंथली अगर 2.5 से 4 kg तक भी आपने लूज़ कर दिया, वो बहुत बड़ी बात है। हाँ, देयर विल बी वुमेन हु विल लूज 5 kgs, देयर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल हु कैन डू क्रैश डाइटिंग एंड लूज मोर, बट उसका फिर रिपरकशन अलग हो जाती है कि आपको बाद में आप So वेट that is बाउंस not बैक हो गए। advisable. हाँ, आई विल नॉट एडवाइस दैट। Right? Go at the half to 1 kg a week Yeah. and make it sustainable. Yeah, because you want to maintain that, you don't want to gain that weight back, right? Right. And there'll be a lot of women जिनका मेटाबॉलिज्म सपोर्ट नहीं करेगा, जिनका वेट लॉस नहीं हो रहा है, मे बी दे आर ट्राइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, तब देन वी हैव अदर वेज, कैलोरी थोड़ा रिड्यूस करके, थोड़ा और डाइट पैटर्न में चेंज करके, थोड़ा सा फास्टिंग विंडो इंक्रीज करके, बहुत कुछ हम कर सकते हैं। बट दैट विल बी अ सेकेंडरी स्टेप। पहले हम उनका लाइफस्टाइल ठीक करके एक कैलोरी डेफिसिट पे ला के हम पहले वो करते हैं। तो आपने ये जो गाइडेंस है, हेल्प है, लाखों लोगों को दी है, आपने अपनी लाइफ में भी किया है, जी right? बिल्कुल So which you बिल्कुल shared with me earlier, and I want to बिल्कुल। share with the audience because that makes everybody understand कि आप सिर्फ गाइड नहीं कर रहे हैं, you've done it to yourself also. Yeah. So can you spend 1 minute just sharing आपका वेट क्या था किसी टाइम पे, और आपने उसको कहाँ लाया, आज की डेट में क्या है, बिल्कुल and how कितना टाइम लगा, how did you do it? So my weight gain started after marriage when I was in Dubai. Actually मेरा मैक्सिमम 68-70 ऐसे कुछ था, तब मैंने चेक भी नहीं करती थी, तब लोगों को पता नहीं था। बट क्योंकि दुबई में मेरा लाइफस्टाइल वाज नॉट गुड, आई वाज ईटिंग बिरयानी ऑल द टाइम आउटसाइड एंड पार्टिंग एंड अलग ही लाइफस्टाइल में थी मैं। फिर मैं वापस जब आई इंडिया आफ्टर माय हस्बैंड्स दुबई थिंग गॉट ओवर, उसके बाद जब मैं यहाँ पर आई तो थोड़ा सा घर का क्योंकि खाना खा रही थी तो मैंने वाटर वेट काफ़ी लूज़ कर लिया, बट स्टिल आई वाज पर आप 70 kg में पहुंच गए थे दुबई में। बट वहाँ पर मैं कुछ ख्याल नहीं रखती थी। बट फिर मैं जब वापस इंडिया में आई, आई वाज अराउंड 64-65, क्योंकि मैंने वाटर वेट रिड्यूस कर दिया था। आप घर में खा रहे हो, व्हाट इज वाटर वेट? जो आप बहुत ज़्यादा ये सब अनहेल्दी खाना खाते हो ना, जंक, तो बॉडी में आप ब्लोटेड हो जाते हो, तो बहुत ज़्यादा सोडियम इंटेक, सॉल्ट इंटेक बॉडी में बढ़ गया या शुगर इंटेक हो गया, तो आपका वेट बहुत फूल गया, मोस्टली आप ब्लोटेड विद अ लॉट ऑफ जंक फूड इंटेक, ठीक है। तो आप जब वापस आ गए हो
तो मैंने घर का खाना स्टार्ट कर दिया, तो ये जो एक्स्ट्रा मेरा बॉडी में जो वेट है बिकॉज ऑफ ईटिंग आउटसाइड फूड, आई शेड इट, ठीक है। बट स्टिल आई हैड PCOD, तो मेरे पीरियड्स नहीं आ रहे थे 1 साल तक ऑलमोस्ट, एंड आई डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू इट। तो मैंने अपने गायनेक के पास फाइनली गई एंड शी टोल्ड मी, देखो आपको PCOD है, या तो मैं आपको दवाई दे दूँ तो आप उसमें स्टार्ट कर दे अपना दवाई, हार्मोनल पिल्स लेना, तो उससे आपकी पीरियड्स आ जाएंगे, या तो फिर द अदर ऑल्टरनेटिव इज आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कर दो और वेट लॉस कर लो, तब उसका नेचुरली आ जाएगा। तो शी टोल्ड मी दैट आई वुड प्रेफर यू गो टू हेल्दियर वर्जन, क्योंकि एक बार आप अगर पिल्स पे आ गए तो फिर लाइफ लॉन्ग वो पिल्स पे ही रहना है, आपका पूरा डिपेंडेंसी पिल्स पे हो जाएगा, विच इज़ नॉट हेल्दी। So thank God for that information that she gave me, and I came back and I took on myself कि नहीं, अब तो ये मुझे like करना ही है, because I decided that I'm not going to go on pills. I knew that my lifestyle is not good. I never have exercised in my entire life. I used to make fun of, in fact पुराने videos भी है कि मैं ऑफिस से लौटी हूँ, even a lot of my old followers to tell me, I make that blog कि गधे लोग जिम जाते हैं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई सेड ऑन द ब्लॉग, दैट जिम कौन जाता है, जिनके दिमाग में बुद्धि नहीं है वो जिम जाता है, ऐसे ये मेरी मेंटालिटी थी, ठीक है। एंड आई वाज वेरी अनवेल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट देन स्लोली व्हाट हैपेंड टुडे एज आई स्पीक टू यू, मैं जिम ना जाऊँ तो मेरी तो मतलब ज़िंदगी ख़राब है ऐसा लगता है। आई हैव बीन रेगुलरली जिमिंग फॉर द लास्ट 6-7 years, lifting weights, doing yoga. So for me, gym is like existence. I love working out. So from there to now, it has been a stark difference in my mentality shift, because I've seen what it has done to my body. So luckily from there, having that kind of mentality and the gynec telling me you have PCOD, open your eyes, do something, that is where I thought कि अच्छा बाहर का, मैंने बहुत सिंपल चेंजेस किए थे। जो मेरा एडिक्शन था बाहर का जंक खाना, पैकेज्ड फूड्स जो है, शुगरी, बहुत क्रेविंग ऑफ शुगर फूड्स, बिकॉज PCOD में रहता ही आपको शुगर क्रेविंग्स, उसको कट करना। आई स्टार्टेड विद रनिंग, बेसिक रनिंग, वॉकिंग, जो मैं करती ही नहीं थी, अच्छा, कुछ भी नहीं करती थी, वो जीरो एक्सरसाइज। सो दीज आर द बेसिक स्टेप्स आई स्टार्टेड, जिससे आई लॉस्ट अराउंड, आई वुड से अराउंड इन 3.5 to 4 months आई कुड लूज अराउंड 8 to 10 kgs in the first 3.5 to, with making just basic changes. मैं ऑफिस जाती थी, अपना लंच मतलब कटोरी में पैक करके कैलोरी कैलकुलेट करके ले जाती थी। सो लाइक बैक देन ऑल्सो आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट दीज थिंग्स, न्यूट्रिशन में क्या है कि घर में ही राइस रोटी जो आपका स्टेपल फूड है उसको आप कितना बैलेंस में खा के अपने बॉडी के लिए यूज़ कर सकते हैं। बैक देन आई वाज 27, when I was 27 is where I started. And then, so you could have gone to pills, yeah. but you refused to take the regular allopathic medicine of pills and go on to diet and lifestyle and modification. exercise. Yeah, Okay. sleeping on time. I was not sleeping on time. I was working late, or And this time larger problem was PCOD. Yeah. PCOD is actually a lifelong problem. Okay. So what will happen if today I leave my unhealthy lifestyle and go back to binge eating and eating unhealthy stuff? All the symptoms will crop back up for me. Be it acne, be it hair fall, be it irregular period. And PCOD से sugar craving भी शुरू हो जाती है, तो you eat more sugar, you're saying? हाँ, there are a lot of things. PCOD में आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, आपको हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है बॉडी में, फिर आपको कॉर्टिसोल लेवल्स में स्ट्रेस लेवल्स हार्मोन जो है वो बहुत हाई रहती है, फिर आपको इंसुलिन सेंसिटिविटी हो जाती है, आपको शुगर क्रेविंग्स बढ़ जाती है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो जाती है, वेट लॉस में डिफिकल्ट होती है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैपन इन योर बॉडी। एंड आउटसाइड सिम्टम्स ये होते हैं कि आपके पूरे फेस में एक्नी होती है, फेशियल हेयर होते हैं बहुत लोगों में, देन हेयर लॉस, मूड स्विंग्स, स्वेटी palms, you can't sleep at night, you overthink. These are all related to So you've this. gone through these Yeah, challenges. of course, all of them. And even till now, I do have those nights when I know Sure, ki it's sure. not the And best. one way to cure that or take care of that is pills. The second is lifestyle. I would say the best is lifestyle. Okay. When you cannot fix and you know that you cannot follow a good lifestyle habit, then temporary solution is of course to go to a gynec and get pills to control. But yeah, that is not something that I personally believe, like did for myself, or Sure. I would like urge people. But Great. each to each their own. One of the things that you've repeatedly said is that women are doing this for marriage, for looking good, what about men? Yeah. Do you also work with men, or do men also follow you? No, the percentage of women is of course 92% in my case, and the very small percentage is
men, but yes, I have had men who have come to me, especially wives who've got their husbands. That has been the case in my Okay. business, in my clientele. But apart from that, also few men have come to lose weight and all. But I've seen that in the case of men, weight loss is practically a little simpler and easier Okay. when it comes to losing weight, because they don't have to deal with all these Sure. other external factors. And in my experience of dealing with husbands, it has also been easier because the wife is taking care of the food, you know, packing their lunch or cooking for them, or what will they are more concerned about the Yeah, husband's yeah, health. yeah. So that added responsibility which a wife has to take Yeah. makes it much difficult for them. So even if you put them on the same kind of diet, on a calorie restrictive diet, which just an example, it won't be the same, but even आप same खाना खा रहे हो, calorie count आपका अलग है, but same खा रहे हो, a man can easily lose 2 kgs in a week, but for a woman to even lose 500 grams can be challenging. Oh, So yeah, so how the body responds is very different very for a interesting. man and a woman. So back to your story. So peak May, you had reached 70 kgs. What are you now? I'm right now, as we speak, 49.1. Oh my God. Isn't that too low? Are you okay? I'm okay in the healthy BMI range, and I've been maintaining this weight 49-50. This has been weight ever since I lost my weight. इसी को मैं maintain करती And you're saying 49.1. Yeah, because I know I measured myself like few days back, so I know. So आप regularly करते हैं अपने आप को measure? नहीं, महीने में एक बार, just to keep a check कि मैं ठीक है कि नहीं. And you're usually 49, 50, 50. This is it. 48, you're in Not that range. 48, never 48, 49, 50. Okay, okay. And the reason for this is you are saying a mix of diet, Exercise. lifestyle, exercise. Yeah. Yeah? Yeah. So let's spend a few minutes on each of those. Sure. Which could be advice for the audience. So diet में क्या है? What are the do's and don'ts that you follow and others should follow? No, because I'm not on a weight loss anymore. I'm just maintaining my health and my weight. So for me, the diet will be different. For anybody who is now doing weight loss, it will be a little different, right? Okay. So my maintenance calorie is going to be pretty high because I exercise also. So the maintenance calorie is going to be higher. So for me, it's like a mix and match. How much I exercise is directly proportional to how much I eat these days. So for me, a decent amount of fiber and protein has to be in the meals. I'm a non-vegetarian, so it makes it easier for me to have protein options. One is that. Second is I follow an 80-20 principle rule for my diet. Okay. Which means that 80% is discipline, healthy eating, and 20% is indulgence. Oh. So this is my routine these days. So of course I want to enjoy my life and explore stuff, because as a Bengali I'm a foodie also, so we cannot forget that fact. Oh, you're a Bengali, okay. I'm a Bengali, so I'm a foodie. I have a sweet tooth naturally, Fish खानी है आपको regularly. Yeah, fish है, so chicken है, eggs है. So these are like मैं ये सोचती हूँ, अगर आप 80% अपने आप को सही रखो ना, तो वो 20% आप एंजॉय कर पाओगे. ऐसा नहीं कि 20% के बाद आपको लगेगा हाय राम क्यों मैंने ये किया. So I never have that guilt. Even if I have a cake today or a cookie today, मेरा वेट में कोई फर्क ही नहीं पड़ता about. Oh. Yeah, so that is how my metabolism is these days. So I have made myself कि मैं 80% healthy रखूँगी अपना diet and 20% जो मुझे ठीक लगेगा indulgence. वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि 2 केक एक बार खा लिया, but एक केक शेयर कर लिया, या कुकी कुछ पसंद है या कुछ. So fiber और protein के ऊपर थोड़ा सा examples क्या, to have enough fiber and protein, what are the things that one should have? So for example, Fibrous क्या है? So all the green leafy vegetables, all your fruits, healthy chia seeds, nuts, ये सब आप इंक्लूड कीजिए डाइट में. डेफिनेटली जो आपकी सब्जी सीजनल वेजिटेबल्स है, अभी विंटर्स है, ओ माय गॉड, सो यू गेट देम इन योर डाइट. अगर आपको बहुत लोगों को जिनको सैलड खाना नहीं पसंद है, जिनको सब्ज़ी खाना नहीं पसंद है, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, आप जब रोटी, सिंपल थिंग, जब आप रोटी बनाते हो ना, उसके अंदर थोड़ा सा बीट रूट या कुछ सब्जियाँ, मेथी या पालक कुछ डाल दो, ताकि वो और भी थोड़ा हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस बन जाए. ठीक है, व्हेन यू रोलिंग द डो, पीपल हु डोंट लाइक ईटिंग, आप सूप बना लो, उसमें बहुत स्टू बना लो, उसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स डाल दो. चिया सीड्स इज़ एन एक्सेलेंट सोर्स ऑफ फाइबर, आप उसमें चिया सीड पुडिंग बना लीजिए, चिया सीड वाटर ले लीजिए, raisins, nuts, very simple basic things will give you fiber. क्योंकि इससे क्या है, वह कॉन्स्टिपेशन, गट हेल्थ आपका सही रहेगा. आपको ये सब अभी विंटर से आप फ्रेश घर पे वेजिटेबल जूस बना सकते हो. ABC जूस इज समथिंग दैट आई लव. एप्पल, बीटरूट, कैरेट. What is ABC juice? एप्पल, बीटरूट, कैरेट. Okay. उसमें थोड़ा सा नींबू, लेमन डाल के
It's very tasty and very Okay. healthy also, and a great Okay. great medicine for your skin as well. So largely vegetables. Mostly the Green greens, vegetables, leafy vegetables, fruits, nuts, seeds, chia seeds, all the all seeds. kinds of seeds. आजकल Yeah. seeds का बड़ा Flax seeds. glory चल रहा है, I Yes, guess. yes. You know, seeds Yeah, खाइए हर yeah. तरह Healthy के. fats and fiber. Yes. Seeds are good, you think? Yeah. But also you should know how to consume them. It cannot be randomly कैसे भी कंज्यूम कर रहे हो. You should know Okay. कितना क्वांटिटी में आपको लेना चाहिए, कब लेना चाहिए. So yeah, definitely you should include these things. Okay. And Healthy protein? fats भी है. प्रोटीन के लिए since I'm a non-vegetarian, so for me it's going to be fish, eggs, chicken. Then sometimes I do also consume protein powder. If जैसे कि for example workout के बाद मैं ले लेती हूँ. So yeah, these are a staple in my diet for protein intake. अच्छा. But for somebody who is a vegetarian, Yeah, that becomes a challenge. it becomes a challenge, right? Yeah. For somebody like you, it is fish, chicken, eggs and all that. Yeah. But vegetarian जो है नहीं खा सकता है हाँ. सब. So for them it's very easy. Paneer, tofu, soya bean, your protein powders, these will give you instant protein, good source of protein. पनीर तो आप मतलब डेली आप इंक्लूड कर सकते हैं. आप घर पे बनाइए ना पनीर. ऑल योर डेयरी सोर्सेज, ग्रीक योगर्ट हो गया, दूध, these are all your solid protein sources Okay. that you can get. Only the thing is that कि हम इंडियंस जब आप मील्स बनाते हो, लोग सोचते हैं कि एक रोटी एंड दाल इज इनफ, बट that is not sufficient protein. You can add some paneer to it, tofu to it, soya chunks to it. Then protein का intake आपका But dal has good protein. less protein, not good protein, less Okay. protein, more carbs Okay. comparatively. But a lot of people are omitting dal. Don't make one food villain. I think ये थोड़ा खराब है कि हर एक फूड सोर्स को जो हम ट्रेडिशनली खा रहे हैं उसको सिर्फ कार्ब्स एंड प्रोटीन एंड फैट्स के उस लेंस में ना देख के आप Right. खाइए. आप Right. अपना दाल, रोटी, सब्जी जो आपको पसंद है खाइए. और Right. उसके साथ आप प्रोटीन अगर आपको इंक्रीज करना है तो आप थोड़ा सा सोया चंक्स या पनीर या टोफू उसमें ऐड कर दीजिए. Right. Why are you demonizing one thing? But overall, you're saying non-vegetarians के लिए आसान है Yeah. to have Because good multiple amount of sources, protein. yeah. Because non-vegetarians can also have the vegetarian sources, right? Right. But the vegetarian, Also, the non-veg protein or the things like chicken, fish, the bioavailability eggs is better. have higher quality protein. हाँ, the bioavailability. is what I've yes, heard. yes. Right. It's called the bioavailability. तो आपके body वो better absorb and digest कर पाती है वो protein compared Okay. to the plant protein sources. Okay. But still, dairy is great. ठीक है. So this is about your diet. The second is about your exercise. Yeah. So tell me more about your exercise. Is gymming for 1 hour is what you are doing? What do you do and what do you recommend people do? So I have been exercising for since 2017. Mhm. So when I was a complete beginner, simple things like walking, brisk walking, basic running was how I started. अच्छा. So when people tell me कि मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है, आप चलो, पैदल चलो, और क्या करोगे? इतना तो सबको आता है. आप Right. वो घर पे बैठे हर टाइम रहते हो, that's not good. Do normal basic stuff, basic to start with, and then eventually you learn exercises. So then I learned body weight movement at home. Then I started gymming, धीरे धीरे movement सीखना with weights, ठीक है. Then yoga सीखा मैंने, and definitely आज को मेरा ऐसा रूटीन है कि डेली 50 मिनट्स तो मेरा वर्कआउट रहता ही है, ठीक है. अगर मैं जिमिंग करूँगी या मैं योगा करूँगी, या तो मेरे घर पे भी वेट्स है बहुत सारे, तो मैं अगर कभी जिम नहीं जा पाई तो मैं घर पे भी वेट्स ट्रेनिंग कर लेती हूँ. अच्छा. बिकॉज आई हैव ट्रेन माई सेल्फ इन वेट इन एसएनसी एंड योगा, सो आई Okay. नो व्हाट टू डू. तो वो मैं प्रैक्टिस करती हूँ क्योंकि मूवमेंट बहुत ज़रूरी है. और अगर मान लीजिए आप ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत बिजी, आपके पास इतना समय नहीं है 50 मिनट्स, यू विल हैव 20 मिनट्स. एनीथिंग इफ यू वांट यू कैन डू इन 20 मिनट्स. आप 10 पुशअप कर लीजिए, थोड़ा स्क्वाट्स कर लीजिए घर पे, होटल में हो, ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है. लंजेस कर लीजिए, थोड़ा सा पुशअप कर लीजिए, वॉल पुशअप कर लीजिए. दीज आर एनीथिंग यू कैन मेक इन जंपिंग जैक्स कुछ कर लीजिए, बेसिक कार्डियोज. 20 तो मिनट्स 50 minutes आपका मेरा यूजली. एक्सरसाइज है. जी. उसके अलावा वॉकिंग, रनिंग, एनीथिंग? So walking I try to do रात को, but that is not something that अभी इस वेदर में इट्स नॉट बीइंग फीजिबल. मुश्किल है एक्चुअली इस वेदर में. बट जब वेदर अच्छा है या समय है तो मैं रात को एक स्ट्रोल के लिए अपने सोसाइटी में भी निकल जाऊंगी. अच्छा. ऐसा तो मैं कर लेती हूँ जी. But you still run? You're not running now? नो, आई एम नॉट रनिंग एनी मोर. आई एम मोर फोकस्ड ऑन योगा, फ्लेक्सिबिलिटी एंड माई स्ट्रेंथ दीज अच्छा, डेज. योगा कर रहे हैं. योगा तो मैं करती हूँ जी. अच्छा. That is also every day or? नो, सो अभी वीक में जैसे 4 दिन मैं स्ट्रेंथ कर लूँगी वेट्स के साथ, एंड 2-3 days विल बी योगा. That's what I'm focusing on currently. But it keeps changing depending on what I'm feeling like, what are my goals. So back to weight loss. Now, is it necessary? So you are a slim and trim person, right? You look very fit and you are very fit.
बट इज इट नेसेसरी कि जो पतला है वो फिट है? हम्म, नहीं नहीं। नहीं नहीं तो बिल्कुल नहीं। हाउ डू वी कंपेयर द टू? हाउ डू आई नो कि मैं पतला हूँ तो मैं फिट हूँ या नहीं हूँ? वो इंसान जो पतला है या फिट है उसको अंदर से पता है कि वो फिट है कि नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे पहले पीसीओडी के बारे में बात करी थी, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड लीन पीसीओएस आल्सो, ओके। जिसमें बंदी पतली होती है बट उसको पीसीओडी के सारे लक्षण हैं, जैसे इरेगुलर Oh. पीरियड्स, ब्लोटिंग, एक्ने, हेयर फॉल। सो उसमें मोटापा एंड पतला होने से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि देयर इज सो मेनी इंडियंस आर स्किनी, हैव दिस इश्यू ऑफ स्किनी फैट। तो आप देखेंगे उनके हाथ पतले हैं, पैर पतले हैं, लेकिन उनको एक टोन है, एंड मोस्ट मेन एंड वुमेन आर सफरिंग विद दिस राइट नाउ, दे आर नॉट हेल्दी। तो उसमें लाइफस्टाइल में बहुत बड़ा इशू है, sitting in front of the desk all the time, they are just not moving their body at all। बेसिक थोड़ा सा चल लिया उसको वो कह रहे हैं वर्कआउट, या मीठे का क्रेविंग, मिनिमम खाने का जो उनका प्रोपोर्शन है आप कह सकते हो, दैट्स नॉट राइट हाउ दे आर ईटिंग, द मील्स आर नॉट बैलेंस्ड। देन द क्रेविंग फॉर चाय, एंड चाय के साथ कुछ समोसे पकोड़े, कुकीज़, या फिर नो दोज काइंड ऑफ थिंग्स आर वेरी वेरी इनेट टू मोस्ट इंडियन डाइट्स, Yeah. वेरी इनेट टू मोस्ट इंडियन डाइट्स। या कुछ खाने के बाद कुछ मीठा चाहिए। Hmm. सो अगर आप पतले भी हो, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप हेल्दी हो, क्योंकि सो मेनी पतले पीपल हैव कोलेस्ट्रॉल इश्यूज, है ना। आजकल विटामिन डी, B12 की डेफिशिएंसी तो खैर सबका ही है, पर कोलेस्ट्रॉल का इशू, यूरिक एसिड का इशू बहुत लोग में है, ये सब लिपिड प्रोफाइल ख़राब है तो देखती ही रहती हूँ मैं। तो दैट इज़ नॉट ट्रू। सो एक तो आप अपना ब्लड टेस्ट करवाते रहे, ये भी बहुत अवेयरनेस नहीं है लोगों में आपको, कि साल में एक बार मिनिमम आप ब्लड टेस्ट करवाओ, एक Right. जेनरिक CBC करवाओ। HbA1c लोगों का इतना बढ़ा हुआ रहता है, लोगों को पता ही नहीं है। Right. Then smoking, drinking, these are also very innate to a lot of corporate people specifically these days. And बहुत लोग इसको बहुत कूल भी समझते हैं, ये बात भी तो है। किस चीज को? स्मोकिंग करना हाँ, बहुत कूल भी है, ये बात तो है। पर स्ट्रेस है, स्मोकिंग से तो वेट नहीं बढ़ता होगा। नहीं वेट नहीं बढ़ता नहीं, है, पर बट आप स्मोकिंग के फिटनेस साथ खराब हो रही है। यू माइट बी फिटनेस स्लिम। खराब, हाँ फिटनेस तो खराब है ही, वो उसके बाद भी स्मोकिंग का ऐसा है कि यू विल ऑल्सो हैव अ चाय विद इट, देन सम कुकीज विद इट, इट्स अ स्ट्रेस बस्टर थिंग फॉर यू, राइट। सो इट, एंड ऐसा नहीं कि एक दिन का एक होता है, वो दिन का 4-5, कुछ लोगों का 8-10 चलते ही रहता है, राइट। सो आप कितने ही पतले हो, आपकी हैबिट्स आपकी लाइफस्टाइल डिफाइन करती है। एंड देन मोस्टली यूल से दैट इज स्ट्रेस फॉर मी, स्ट्रेस बस्टर है। तो वो आपको पतले मोटे से बहुत लड़कियां हैं, क्लाइंट्स भी है मेरे, जिनका वेट शायद कम नहीं हो रहा है बट वो बहुत फिट है, ओके। बहुत फिट है, वो लीन है, टोन्ड है, मस्कुलर है, वो जिम करते हैं, वो खाना सही खाते हैं। सो या इट्स वेरी, ऐसा बिल्कुल इन भी नहीं बिटवीन स्लिमनेस एंड फिटनेस, है, ह्यूज डिफरेंस, राइट? सो इफ यू आर बोथ ग्रेट, बट इफ यू हैव टू बी ओनली वन, बी फिट। ऑलवेज या अगर आप बिल्कुल स्लिम नहीं है पर फिट है तो ठीक है। डेफिनेटली, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। या बिकॉज आप क्रैश डाइट करके भी स्लिम हो सकते हो, आपने खाना पीना छोड़ दिया, राइट। कुछ खाया नहीं, आप पतले हो जाओगे। डज स्लीप हैव एन इम्पैक्ट? डेफिनेटली, अच्छा। डेफिनेटली स्लीप हैज़ अ ह्यूज इम्पैक्ट, बिकॉज आप जब सोते हो दैट इज द टाइम व्हेन यू लूज वेट। सो स्लीपिंग, weight? हाँ, योर बॉडी इज फंक्शनल, आप पूरे दिन डाइट कर रहे हो, आप वर्कआउट कर रहे हो, जब आप एक्चुअली सोते हो दैट इज द टाइम व्हेन यू आर एक्चुअली लूजिंग अ वेट। तो इसीलिए स्लीप ऑन टाइम, मैं ये हमेशा कहती हूँ क्लाइंट्स को कि आप कुछ भी करो, जितना भी स्ट्रेस हो, 11-12 बजे से पहले तो सोना ही है। मतलब आपको 1 बजे 12 बजे वो नहीं, आप शायद आपका डाइट थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए बट आपको सोना ही है, क्योंकि स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है, नेक्स्ट डे क्रेविंग्स आपको मैनेज करनी है, स्पेशली क्रेविंग्स फॉर वुमेन वेरी रिलेटेड टू योर कॉर्टिसोल हार्मोन। मतलब स्लीप आपको अगर लेना है तो आपका स्ट्रेस हार्मोन जो है कॉर्टिसोल, आपको वो स्लीप ही मैनेज कर पाएगा, क्योंकि आपका बच्चा चिक चिक कर रहा है, घर वाले नहीं सुन रहे, सास के साथ हो रहा है, कॉर्पोरेट बॉस इज नॉट लिसनिंग, सब चलेगा, उस पर हमारा रोक टोक है नहीं। बट अगर आप अपना 7 to 8 आवर्स का सॉलिड स्लीप ले लोगे तो बॉडी उसी में रिपेयर करेगी। Big thing that people talk about is sugar, या right? That giving up sugar will help, or when some people say कि मीठा ही छोड़ना है तो जीने का क्या फायदा है? अगर मैं पेस्ट्री नहीं खा सकता, हलवा नहीं खा सकता, गुलाब जामुन नहीं खा सकता, तो लाइफ का फायदा ही क्या है? मैं तो खाऊंगा, जिस दिन कुछ होगा देखी जाएगी। राइट। So do you think sugar has an impact, a strong impact? एक्सेस शुगर डेफिनेटली हैज़ एन इम्पैक्ट, बट यू कैन नॉट सिंगल आउट कि 1 स्पून ऑफ शुगर अगर पूरे दिन में कोई खा रहा है तो वही प्रॉब्लम है। अच्छा।
द अमाउंट ऑफ शुगर यू आर हैविंग, जैसे यूजुअली एक अगर आप दिन में 1 और 2 स्मॉल टीस्पून ऑफ शुगर ले रहे हो तो ठीक है. नाउ दिस रिफाइंड वाइट शुगर इज समथिंग इवन आई डोंट लाइक एंड आई वुड नॉट रिकमेंड पीपल टू हैव इट. आजकल ऑल्टरनेटिव्स बहुत है मार्केट में, सो यू कैन गो फॉर इट. इफ़ यू कैन कम्प्लीटली गिव अप, वेरी गुड, वेल इनफ. बट इवन इफ़ यू नो हाउ टू मॉडरेटली बैलेंस इट. अब आप गुलाब जामुन और पेस्ट्री अगर डेली खाओगे तो फिर तो मतलब मैं क्या ही बोलूँ, अब इसके साथ तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते. बट देन देयर आर हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स. डेट्स है, रेजिन्स है, जैगरी है, गुड़ है. दीज आर, घर पे आप लड्डू बना लीजिए, ये सब आप लीजिए ना, घर पे खाइए ना. आपको बाहर से ही वो पर्टिकुलर पेस्ट्री डेली खाना है, पर्टिकुलर वही गुलाब जामुन चाहिए, तो फिर दैट इज़ डेफिनेटली प्रॉब्लमेटिक. मतलब ये तो फिर आपका चॉइस ही है. But if somebody can give up sugar completely, नथिंग बेटर देन दैट इफ It's दे okay. कैन. या इफ दे कैन, बिकॉज आप बाकी खाने में तो है ही ना. योर कार्बोहाइड्रेट्स विल ऑल्सो हैव शुगर, कार्ब्स, राइट. फ्रूट्स में है, ऑल द Right, हेल्दी right. सोर्सेज हैव शुगर इन देम. तो ऐसा नहीं है कि एक्सटर्नली आप अगर चाय में 1 चम्मच चीनी डाल रहे तो उससे वही ख़राब है. मैं ये नहीं कह रही कि 1 चम्मच चीनी आपने चाय में डाली आपकी ज़िंदगी ख़राब है, ऐसे नहीं होता है. बट हाँ, अगर आप 2 चम्मच डाल रहे हो, दिन के 4 कप कॉफ़ी पी रहे हो, फिर बाहर से भी आप बिस्किट खाते हो, समोसे पकोड़े, ये वो जंक, that is a problem. So you should know where you have to stop. So I've given up sugar for a year. Starting 1st January 2024, 1 साल के लिए मैंने शुगर छोड़ दी. Right. और अभी तक तो छोड़ी हुई है. तो मैं चाय कॉफ़ी पीता हूँ, बिना चीनी के पीता हूँ, डिज़र्ट नहीं खाता हूँ, वो सब करता हूँ. तो आज की रेट में, अब मोस्ट ऑफ द ईयर इज़ ओवर, आज की रेट में मेरे को लग रहा है कि आई थॉट कि 1 साल के लिए छोड़ रहा हूँ, बट आई कैन लीव इट फॉर एवर. So you have decided. That's So great. the question in my mind is it a good thing I'm doing? इसका फायदा है, इसका नुकसान है, मैं पागल होता जा रहा हूँ, या ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी चीज़ है. How is your body responding? I'm loving it. So great. To be honest, I'm loving it because मेरे को कोई ऐसा, and I had a sweet tooth. मतलब मैं तो इतने डिजर्ट खाता था, क्योंकि अगर मेरे सामने हलवा आ गया तो मैं 1 चम्मच नहीं खाऊंगा, फिर मैं पूरा खाऊंगा. अगर गुलाब जामुन आ गया तो 1 नहीं खाऊंगा, 2-3 खाऊंगा. एंड जब मैं छोटा था तो मेरा एक ड्रीम होता था कि बड़ा होके मैं एक बिस्किट की फैक्ट्री बनाऊंगा. Okay. और उसमें एक बिस्किट का पहाड़ होगा जिसके ऊपर मैं बैठ जाऊंगा, चाय का बड़ा सा मग लेके, और उसमें डुबो के मैं बिस्किट खाता रहूंगा. दिस यूज्ड टू बी माय ड्रीम. Okay. तो समर वेकेशंस में माय मदर वो एक टिन लाती थी बिस्किट्स का, और समर वेकेशन में मैं उसको खत्म कर देता था, स्कूल की समर वेकेशन में. तो आई यूज्ड टू लव शुगर. एंड मैंने शुगर से ब्रेक इसलिए नहीं ली क्योंकि मेरे को कोई प्रॉब्लम थी. माय शुगर लेवल इज ओके, टच वुड, एवरीथिंग वाज फाइन. बट आई डू दीज एक्सपेरिमेंट्स. सो एंड आई हर्ड दैट शुगर छोड़ने से फायदा है. Definitely. सो आई गेव इट अप फॉर अ ईयर, कि 1 साल एक्सपेरिमेंट करते हैं. दैट ईयर हैज बीन गोइंग वेरी वेल. एंड नाउ आई एम डिबेटिंग इफ आई शुड रीस्टार्ट नेक्स्ट ईयर और नॉट, बिकॉज आई एम नॉट यूज्ड टू हैविंग शुगर एनीमोर. घर में, ऑफिस में सबको मालूम है कि ये तो चाय बिना शुगर के ही लेगा, हाँ. और मीठा मंगा रहे हो तो ये तो नहीं खाएगा. तो एक आपके आसपास में इकोसिस्टम बन जाता है which knows you, Right. and then Right. people are anyways not offering it to you. Right. किसी ने मेरे को गिफ्ट देना है तो मिठाई नहीं देगा आपको. True. True. तो वो चीज़ अपने आप कम हो जाती है थोड़ी सी. तो इट इज हेल्पिंग मी. एंड बट लॉट ऑफ पीपल स्टिल टेल मी कि तू जी क्यों रहा है? If you are going to give up sugar, what is the value of life? But No, I don't think so. enjoy That is it. right. I don't think so. ये एस्पेक्ट ठीक है. अगर ये आपके लिए वर्क कर रहा है, सो प्लीज गो अहेड एंड डू इट. मैं बात कर रही थी नथिंग और ऑल एटीट्यूड का. Sure. बहुत लोग क्या करते हैं, एकदम सब छोड़ देंगे और फिर कुछ टाइम बाद फिर शुरू करते शुरू करते हैं. सो वो एटीट्यूड की मैं बात करी थी. बट इफ दिस इज वर्किंग फॉर यू और लाइकिंग इट, प्लीज कंटिन्यू दिस. बट अगर 1 साल बाद आपको लगे नहीं यार थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, दैट टाइम ऑल्सो प्लीज बी जेंटल विद हाँ, तो हफ्ते में थोड़ा सा खा लिया, महीने में थोड़ा सा खा लिया. नथिंग रॉन्ग. तो वो एक हम अपने तरफ भी फिटनेस में जब जाएंगे, बहुत ज़्यादा खुद को जजमेंटल तौर से ना देखें कि अभी तो Right. छोड़ दिया. अभी जैसे मेरे साथ भी कभी होता है कि अगर मैंने जिम नहीं किया, मैं देखती हूँ यार नहीं जाना चाहिए था. तो दैट जेंटलनेस शुड बी टुवर्ड्स आवरसेल्व्स एज वेल. अच्छा, ये बताइए कि थोड़ा सा नॉन सीरियस क्वेश्चन, जस्ट टू फाइंड सम थिंग्स फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, कि आपने इतने सारे लोगों को वेट लॉस कराया. जी. व्हाट इज द मैक्सिमम दैट यू सीन कि कोई इतने केजीज का था और इतना कम हो गया? हाँ. सो एक बंदी थी मेरे पास, शी वाज 110 kgs. 110. 110. How old was she? She was 33, I think, 33. Yeah. She was with me for almost a year. 110 kgs at 33, मतलब 33 तो यंग ही होता है. एंड द लास्ट जब उन्होंने छोड़ा था प्रोग्राम मेरे साथ,
She was almost 71, 72. Oh my God. She lost that much in a year. 40 kgs कम हो गया. Wow. Wow, that's a big jump. So there was a time when I used to be 94 kgs, and now I'm usually 68, 70 kgs. Which is the ideal for my height. So I'm quite happy with it. But you've achieved 40 kgs for somebody. Yeah. 110 say 70, so that is a And big she's jump. still, abhi to she's on a break. She will resume back again with me because she also needed some time. अभी उनका और I want her to come in her 60s. So we will. Oh. तभी उनका BMI रेंज में आएगा. अभी भी BMI उनका हाइट के हिसाब से रेंज में नहीं है. 110 से 60 is almost 50%. Yeah, she has to come there. अगर उसको मतलब not 60, anywhere in the 60s रेंज में तब उनका BMI नॉर्मल रेंज. और ऐसे भी केसेस हुए हैं जहां पर उनका रिड्यूस हो ही नहीं पाया. हाँ, ऐसे भी केसेस हुए हैं कि कम है बट है 7-8% है ऐसे कि इनका रिड्यूस नहीं हो रहा है बट उनका इंच लॉस में फ़र्क आ गया है. अच्छा. हाँ, जैसे कि मे बी वेट स्केल में उनका रिड्यूस नहीं हुआ है बट देयर इंचेस हैव गॉन डाउन. पर ऐसा क्यों होता है कि वेट नहीं कम होता? बहुत बिकॉज सी आई टेल यू people do not realize the amount of realize the amount of stress that they have in life. Like I told you कि women के लिए it's not कि calorie कम में खाना exercise करने से ही हो जाएगा. A lot of women have these issues कि metabolically they are not very sound right now, not very weak. जब मेरे पास आए थे पहले से ही बहुत डाइटिंग कर रहे होंगे, अभी बॉडी रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है. तो 2 महीने के लिए मेरे पास उतना टाइम नहीं है टू वर्क ऑन इट. सो तब हम थोड़ा सा चेंजेस करके वी कैन सी अदर फैक्टर्स में मे बी हेल्थ वाइज दे आर डूइंग बेटर, मे बी द स्लीप हैज़ इम्प्रूव, किसी का पीरियड वापस आ गया है. तो ये है. एक और चीज़ भी होती है कि बहुत लोग जो मैंने देखा कंसिस्टेंट नहीं हो पाते. उन्होंने अगर 4 दिन सही किया डाइट, 5वें दिन कुछ ना कुछ हो गया तो वो ब्रेक हो जाती है, बॉडी अब रेस्पॉन्ड नहीं कर रही. फिर वो कहेंगे बट मैंने तो बहुत कम खाया बाहर, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है. तो अगर आप मतलब 4-5 दिन कंट्रोल डाइट खाते हैं फिर एक दिन बहुत सारा गंदा खा लेते हैं. सबके साथ नहीं कह रही हूँ. हाँ. ऐसे कुछ लोगों की बात कर रही हूँ. अच्छा. जो बहुत साल से इसी रूटीन में चल रहे कि 4-5 दिन उन्होंने बहुत सही डाइट किया बट 6ठे दिन उनका चला गया डाइट. अब वापस वो 1 kg अगर लूज़ किया तो 1 kg गेन बैक हो गया. फिर 6 दिन लगेंगे हमारे कि 1 kg कम करो. और But what you're saying is for many people it is much longer to reduce. Yeah. It is much sooner to gain back. Everybody's metabolism, everybody's body type is different. कभी-कभी गेन बैक बहुत जल्दी हो जाएगा, लूज करने में बहुत टाइम लगेगा. तो बहुत कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट. वेरी इंपॉर्टेंट एंड लाइफ लॉन्ग कंसिस्टेंसी. क्योंकि अगर मैं अभी खाना पीना ठीक ना करूँ, मुझे खुद पता है गेन द वेट बैक बहुत जेनेटिकली भी होता है ना. A lot of people come from families who are very obese. Obesity runs in their family, diabetes runs in their family, PCOD runs in the family. So people will get these things. तो उनके लिए तो बहुत चैलेंजिंग होता है. Right. और बहुत लोगों को पता भी नहीं कि स्ट्रेस कैसे वर्क कर रहा है उनके लाइफ में एंड दे डोंट नो हाउ टू डील विद इट. सो फॉर देम ऑल्सो वेट लॉस इज जैसे आई हैड अ क्लाइंट हु वॉज ट्राइंग फॉर प्रेगनेंसी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड शी वॉज अंडर अ लॉट ऑफ मैसिव स्ट्रेस. क्योंकि पहले जब मेरे पास आई थी बहुत फटाफट उन्होंने वेट लूज़ कर लिया बट द नेक्स्ट टाइम शी वॉज हियर शी कुड नॉट लूज इवन 2 kgs बिकॉज उनमें अभी अलग ही स्ट्रेस है. प्लस उन्होंने कुछ दवाई भी ली थी क्योंकि हार्मोनल पिल्स जब लेते हो तब भी बहुत इफेक्ट करता है बॉडी के ऊपर. सो उनके ऊपर फिर वो गायनेक ने कुछ पिल्स दिया था फॉर हर एग क्वालिटीज एंड ऑल. तो उसके लिए भी फिर बॉडी रिस्पॉन्ड स्टबर्न फैट हो जाती है, स्टक वेट. तो अभी उनको स्ट्रेस एंड ये सब पिल्स का साइड इफेक्ट नेगेट करके वापस आने में थोड़ा टाइम लगेगा. तो सबका बहुत अलग चलता है बेसिकली. अच्छा, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, इसका एक मैंने बहुत सुना है आजकल. नीट. यस. ये क्या चीज़ है? बेसिकली दिस ये वही एनर्जी एक्सपेंशन जब होती है जब आप कोई नॉन स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज कर रहे हो. बेसिकली जैसे कि सिंपल थिंग्स, टेकिंग द स्टेयर्स, या घर पे आप खड़े होकर काम कर रहे हो, कॉन्स्टेंटली मूवमेंट करते हो. इससे आपकी एक्टिव टू पैसिव रेशियो जो है वो बढ़ती है. बेसिकली पूरे दिन आप बैठे हो, लैपटॉप के सामने काम कर रहे हो. इसके अलावा आप मूवमेंट में रहो. जैसे मैं अभी आई आपके यहाँ पर स्टूडियो में. हाँ जी. तो मैंने गाड़ी थोड़ी दूर पार्क की है. हाँ जी. तो वहाँ से मुझे चलने में थोड़ा सा टाइम, आई एम यूजिंग दैट टाइम टू वॉक एंड कम टू दिस प्लेस. और वी टुक द स्टेयर्स एंड नॉट द लिफ्ट. सो दीज एक्टिविटी आप जितना बढ़ाओगे, कोशिश करना, इससे भी आपका वेट लॉस में असिस्ट करेगा. इससे भी आपकी एक्टिविटी लेवल्स, इट्स गुड फॉर योर हार्ट, इट्स गुड फॉर योर मेटाबॉलिज्म. सो ये कॉन्शियसली आपको जो डेली एफर्ट, बिकॉज इट्स सो ईजी फॉर अस. अभी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं. ब्लिंकिट करो, जोमेटो करो, स्विगी, एवरीथिंग कम्स टू द डोर. वी हैव स्टॉप्ड गोइंग आउट टू द मार्केट्स, राइट? इट्स ऑल ब्लिंकिट एंड ऑल दीज पीपल हु आर गिविंग अस डिलीवरी ऑन द डोर स्टेप्स. तो हमारा मूवमेंट इतना रेस्ट्रिक्ट हो गया है.
तो कॉन्शियसली आप जो थोड़ा एफर्ट लेंगे Right. उससे डेफिनेटली आपको बहुत फर्क पड़ेगा. So you're saying it is not necessary to do the standard exercise that the world does, running, gymming. No, you do that, but along with it. पर उसके Yeah. साथ आप बाकी भी अपने आप को एक्टिव और मोबाइल जी रखिए. बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ना? आप एक्सरसाइज भी तो कितना 40-50 मिनट के लिए कर रहे हो 24 घंटे में. बाकी टाइम क्या, बाकी टाइम में बैठे ही हो जब व्हेन यू आर नॉट स्लीपिंग, राइट? सो देन यू शुड डू दिस. हाँ, मोस्टली लोग लैपटॉप के सामने बैठे हैं, टीवी के सामने बैठे हैं, स्क्रीन के सामने बैठे हैं, फोन के सामने बैठे हैं. चलते रहता है 2 बिल्कुल. घंटे लेटे लेटे हो गया, कहाँ चले गए आपका टाइम पता ही नहीं चलता है. इट्स सच एन एडिक्शन बिकॉज दीज एप्स हैव हायर्ड बेस्ट साइकोलॉजिस्ट टू Yeah, yeah. people to suck them inside that app, right? And you're sucked. आपकी उंगली रुकती ही नहीं है. एंड फिर नोटिफिकेशन आपको आ जाएंगे, बारिश हो रही है, ये ऑर्डर करो, वो ऑर्डर करो. सच flirty messages they'll send you as if there's somebody, some person. Right, This is how right. AI is in our life, right? Right. Technology has made life so easier, so और भी हम मोटे होते जा रहे Right. So fingers ही पतली हो रही हैं बस. हैं. जी, बाकी सब मोटा हो रहा है. बाकी Great. सब मोटा हो great. रहा है. Now this has been very, very useful. But is there anything that people can do, because some people have desk jobs Right. और या घर पे बैठे हैं और घर पे ही काम कर रहे हैं. So is there anything which people can do while sitting? Yeah. So आज जब हम यहाँ बैठे हुए हैं, जी so ऐसी कुछ एक्सरसाइज है जो मुझे आप बैठे बैठे सिखा सकते हैं. जी बिल्कुल हम कर सकते अब आप आए हैं तो कुछ सीख लिया जाए आपसे. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो जैसे फॉर एग्जांपल आप हमेशा ऐसे बैठे हो एंड यू नीड टू स्ट्रेच. अगर आप एवरी 1 आवर थोड़ा खड़े होके 5 मिनट चल लिए, नथिंग बेटर. बट what we can learn is how can we stretch a little bit if we are constantly sitting. Okay. So the first exercise that we can do is neck stretch. Next stretch. Neck stretch. So we are going to keep one hand here and the other hand here and then pull your, you can feel a Oh stretch here. yes. And you can slowly pull your hand down, other hand down and hold. जहाँ पर आपको stretch feel हो रहा है आप वहाँ पर hold करें. Hold here for 10 seconds and then we can switch. दूसरे साइड में सेम. प्रेशर आता है. हाँ आप फील कर रहे हो यहाँ पर. बिल्कुल. हाँ. अगर आप नीचे कर सकते हो तो और प्रेशर आएगा. एंड यू कैन होल्ड एंड काउंट. ब्रीदिंग लेते हुए आप काउंट कर सकते हो फॉर 10 seconds. Wow. देन वी कैन डू अनदर. यहाँ पर पुल इट अप, लुक अप. बैक ऑफ द नेक में आपको रिलीफ मिलेगी. एंड डाउन. इंटरलॉक योर फिंगर्स लाइक दिस. पीछे एंड डाउन. चिन को आप यहाँ पर टच करना है चेस्ट पर. Down. These are one thing you can do. Neck का exercise. Then you can do shoulders. Shoulder को लेके. Yes. Look to the opposite side. My Change. God. हाँ. Change. देखने में आई एम श्योर ऑडियंस को बड़ी सिंपल लग रही है, पर मुझे तो प्रेशर आ रहा है. Look to the opposite side. Hold. There are many that you can do like this. दिस इज अमेजिंग. सो बैठे बैठे इंसान अपने आप को, तो हमने जो ये वाली करी यहाँ पर और इसको पुश किया, सो दिस इज लार्जली फॉर दीज मसल्स. Yeah. है ना? Yes, yes. और इससे आपका फेस और ये सब भी जो है थोड़ा सा Your neck, your shoulders, your back, upper back, they get a lot of relief while doing this. सो दिस इज लार्जली फॉर द अपर बॉडी. Yes, yes. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. थैंक यू सो मच. मैं तो ये रोज क्या करूँगा अब. बिल्कुल बिल्कुल. एंड To यू stay फाइल fit. लॉट ऑफ रिलीफ आल्सो इन डूइंग दिस स्ट्रेचेस. बेसिक अच्छा. स्ट्रेचेस है बट बहुत आपको रिलीफ मिलेगी. ओके. क्योंकि वो क्रैम्प्स हो जाती है ना, बहुत बार ऐसे बैठे हो करेक्ट. क्रैम्प्स हो जाते सारा दिन ऐसे काम हाँ, कर रहे एक हो आप. पॉस्चर आपकी ऐसी हो जाती है. तो पॉस्चर हमेशा सही रखे. बैक को सपोर्ट देना बहुत जरूरी है. स्पाइन ठीक रहे ये बहुत जरूरी है. वी नीड अ हेल्दी स्पाइन Right. टू हैव द राइट फंक्शन. So if somebody wants to reach out to you या and get coaching from you or whatever, what is the best way? Should they message you on Yeah, online or you can come to me on Instagram and YouTube, Simple Tips Anvesha. DM me or I can give you my number. You can reach out to me there, my business number. And yeah, we are always there to help you out. outstanding? Thank you so much. And I'm sure a lot of people are going to use these exercises, use the principles that you've shown us. I will definitely use them Thank you. and they will benefit me.